A solid cylinder of mass 3 kg is rolling on a horizontal surface with velocity 4 meter per second. It collides with a horizontal spring of force constant 200 Newton per meter. Maximum compression produced in the spring. तो यहाँ पे एक स्प्रिंग ऐसे लगा होगा मान लो, तो यहाँ पे स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है. इस केस में हॉरिजॉन्टल सॉलिड सिलेंडर क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर और मास 3 kg. एक सॉलिड सिलेंडर जो है इसको आप ऐसे सोचो, ये ऐसे रखा हुआ है सॉलिड सिलेंडर में, मैं इसको ऐसे बना रही हूँ. सॉलिड सिलेंडर है, क्या है, सॉलिड सिलेंडर. ये रोल करता हुआ जा रहा है, मास है इसका 3 kg, वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड. तो ये जैसे ही इसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा. मान लो यही पहले स्प्रिंग, इनिशियल पोजीशन स्प्रिंग की क्या थी, इनिशियल पोजीशन ये थी स्प्रिंग की. इनिशियल पोजीशन क्या थी स्प्रिंग की, ये थी. जैसे इसके साथ टच हुआ तो स्प्रिंग क्या हो गया, कंप्रेस हो गया. मान लो यहाँ पे आ गया तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन मान लो इसमें कितना आ गया, x. तो इस x की वैल्यू बतानी है. डिफॉर्मेशन क्यों आएगा, क्योंकि इसके पास एनर्जी जो है, इससे जैसे ही टच करेगा इसको कंप्रेस कर देगा. तो वो जो इसमें जितनी एनर्जी है इनिशियली, वो वाली एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्रिंग में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी. और ये ऐसे दबा देगी. एक बॉडी ऐसे रोल करते हुए ये स्प्रिंग है तो एकदम से एनर्जी है उसके पास, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी, वो उसके साथ टच में आएगी, एकदम से ऐसे लगेगा उसको दबा देगी, डिफॉर्मेशन आएगा. और जो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में. तो यहाँ पे यानी कि यहाँ की टोटल एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी. तो यानी कि इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ mv स्क्वायर. और ये कन्वर्ट हो जाएगी स्प्रिंग में. पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, हाफ के एक्स स्क्वायर. तो इसको लिख सकते हो हाफ एम, आई को क्या लिख सकते हो, बीटा एम आर स्क्वायर बाई 2. सॉलिड है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू में ओमेगा हो जाएगा बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर. तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो आ जाएगा 1/4 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3/4 एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. तो आ जाएगा 2. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3/2 एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई के. सोल्व कर लो बस. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/2 एम की वैल्यू है 3, वी की वैल्यू है यहाँ पे 4 इंटू 4 डिवाइड बाई के की वैल्यू है 200. तो ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 100. तो यानी कि आ गया आपके पास 9 इंटू 4 डिवाइड बाई 100 पूरे का अंडर रूट. ये x की वैल्यू आ जाएगी. x की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 9 इंटू 4 डिवाइड बाई 100 के बराबर. तो यानी कि x इक्वल 36/100. तो यानी कि 6/10. तो 0.6 मीटर इतना मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा. बी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है.